हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं खिचड़ी के मेला में, गऊ घाट में ये लगता है। और ये जो रोड है तो यहाँ से सीधी से पटपरा जा रही है और रास्ते में सोन नदी है। सोन नदी के पुल के पास में मेला लगता है आज मकर संक्रांति का। तो चलिए देखते हैं रास्ते में थोड़ा सा, फिर आगे चल करके आपको हम दिखाते हैं किस तरह से वहाँ पर मेला लगा हुआ है और लोग स्नान करते हैं। तो यह दृश्य है, ये सड़क है जब हम सीधी से पटपरा की ओर जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं और आज हम देखेंगे कि किस तरह से खिचड़ी मकर संक्रांति पर, आज 14 जनवरी है और हिंदुओं का बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। नए वर्ष में प्रथम ये ऐसा त्योहार है जो पूरे देश में मनाया जाता है, अलग अलग जगहों में। और लोग इस दिन जो भी समीप की नदियां होती हैं, पवित्र नदियां होती हैं, उनमें स्नान करते हैं, इसके बाद दान करते हैं और पास में ही मेला लगता है, मेले का आनंद लेते हैं। हम लोग बचपन में जब गांव में थे तो इसी तरह से मेले का आनंद लिया करते थे और उस समय मेले के नाम पर केवल यही जानते थे कब खिचड़ी आए और हम लोग जा करके अच्छे से आनंद लें और आनंद मनाएं मेले का। आज बचपन के दिनों की याद भी आएगी और बहुत सारा आनंद आएगा, ढेर सारा आनंद है। बचपन में जिस तरह से हम लोग लेते थे तो आज मेले का आनंद लेंगे। कुछ समय के बाद हम लोग पहुंचेंगे और देखेंगे मेले का दृश्य। अभी हम रास्ते में हैं और चल रहे हैं। संक्रांति का समय, खगोलीय दृष्टि से भी हम देखें तो जब सूर्य एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करता है जिसे संक्रांति कहते हैं। तो आज के ही दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर राशि के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे भास्कर भगवान अपने पुत्र सन से मिलने के लिए जाते हैं। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं गऊ घाट के मेले में जो मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। और ये रास्ता है जब हम सीधी से पटपरा की ओर जाते हैं। कितना अच्छा मनोरम दृश्य आप लोग देख रहे हैं, सामने की पहाड़ी और हरी भरी पहाड़ी है ये। और रास्ता कितना अच्छा है, रोड है। ये हम लोग छोटी सी कुड़िया से गुजर रहे हैं, नीचे नाला है, नाले में थोड़ा थोड़ा पानी और चारों तरफ बिल्कुल पेड़ वृक्ष लगे हुए हैं। ये देखिए कितना आनंद है। और इस रास्ते में बहुत मोड़ है। ये देखिए बस आ गई। और आज जो भीड़ भाड़ भी थोड़ा सा दिखाई दे रही है तो ये भीड़ इसलिए है कि यहाँ मेले में बहुत से लोग जाते हैं। क्षेत्रीय मेला है और आसपास के लोग आते हैं मेले में घूमने के लिए, सामान खरीदने के लिए। अंग्रेजी वर्ष का हम कहें तो पहला ही मेला है और जिसमें आसपास के गांव वाले जब आते हैं तो अपने काम की वस्तुएं हैं, सामान है, सब कुछ मेले में आसानी से मिल जाता है, उसको खरीदते हैं, स्नान करते हैं, आनंद लेते हैं मेले का। सुबह से ही उत्साह रहता है। कई दिनों से छोटे बच्चों का तो उत्साह बहुत ज्यादा होता है कि कब हम पहुंचे और मेला घूमने जाए, इसलिए उनके लिए तरह तरह के सामान, खिलौने इत्यादि देख रहे हैं। सब साइकिल से हैं, मोटरसाइकिल से हैं, जीप से हैं, कार से हैं, बस से हैं और अपने अपने वाहन के साथ। तो अभी तो यहाँ से कुछ दूरी पर है, लगभग 5 किलोमीटर, फिर भी यहीं से दिखाई दे रहा है रास्ता कितना भरा हुआ है। समय इस समय लगभग दोपहर के 2 बज रहे हैं। बहुत से लोग तो सुबह से आ चुके हैं अभी और अभी जा रहे हैं, लौट रहे हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश का सीधी जिला है और कितना हरियाली से भरपूर। ये पहाड़ी, हरी भरी पहाड़ी है और वास्तव में हमारे आसपास का जो क्षेत्र है, मेरा गांव सुधार है, तो सोन नदी के किनारे बसा हुआ है, कैमूर पहाड़ की तराई में है। तो पहाड़ियों और नदियों के बीच में हरी भरी वनस्थली। आप ये देखिए लोग पैदल जा रहे हैं, गांव वाले
जो आसपास के गांव के लोग हैं बहुत सज धज करके इस तरह से पैदल जाते हैं मेले में। छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में हैं और कितने उत्साह के साथ पैदल जाएंगे। लगभग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक पैदल चल लेते हैं। सुबह से निकलते हैं, जाते हैं, स्नान करते हैं, आनंद लेते हैं मेले का, फिर घूमते हुए पैदल वापस आते हैं। हम लोग भी जब छोटे थे, इधर भी देखिए सब जा रहे हैं, मेला ही जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। हम लोग भी जब थे छोटे थे बचपन में, तो अक्सर उस समय ज्यादा मोटरसाइकिल नहीं रहती थी, कार जीप बहुधा ही देखने को मिलती थी, अक्सर कम संख्या में, तो पैदल ही जाते थे। किसी के पास साइकिल होती थी, बड़ी बात होती थी कि साइकिल से हो जा रहा है मेला, नहीं तो हम लोग ऐसे ही पतले रास्ते में पगडंडी में चल करके पैदल ही निकल लिया करते थे। मेले का आनंद ही इस तरह से है कि एक अलग आनंद है। और उसी तरह से मुझे लग रहा है कि आज जिस तरह से बचपन का आनंद लेते थे, तो बहुत दिनों के बाद मैं भी पहले बाहर था और हरदा जिले में था, तो अपने जिले वापस लौटा हूँ। और वास्तव में हमारे जिले में तो बहुत ही धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। तो पहले से ही मेरी इच्छा थी कि जब 14 जनवरी आए और हम मेला जाएं। पास में 2 मेले बहुत ज्यादा लगते हैं। एक यह है खड़बड़ा का मेला है, सो नदी के तट पर ही, तो मेरे गांव के नजदीक है। मैं सीधी में था, तो यहाँ से नजदीक पड़ता है ये गौ घाट का मेला स्थान है, स्थल है। और सो नदी के ऊपर पुलिया बनी हुई है, यहाँ पर पुलिया के पास में मेला लगता है। कुछ ही समय के बाद हम लोग मेला पहुंचेंगे और आनंद लेंगे मेले का। ये आनंद है। इस साल लीप वर्ष है और जैसा कि आप जानते हैं, चौथे वर्ष लीप वर्ष मनाया जाता है। फरवरी 29 दिन की होगी। तो लीप वर्ष के कारण इस वर्ष का जो संक्रांति है, तो 15 जनवरी को कैलेंडर के अनुसार, पंचांग के अनुसार माना जा रहा है। तो कुछ लोगों की धारणा यह है कि 15 जनवरी को स्नान करने जाएंगे, तो आज 14 जनवरी को इसलिए भी भीड़ कम दिखाई दे रही है। बहुत से लोग कल आएंगे, लेकिन 14 जनवरी वास्तव में लोगों के मन मस्तिष्क में बना रहता है और उसी दिन जाने के लिए बहुत तैयार रहते हैं। ये देखिए मेला, यहाँ पर ऑटो से लोग आए हुए हैं, उतर करके जा रहे हैं। कुछ और नजदीक हम आ रहे हैं और भीड़ बढ़ रही है रास्ते में। अब यहाँ से देखिए भीड़ बढ़ना प्रारंभ हो रहा है, भीड़ की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। ये जो आ रहे हैं लोग, तो मेले से ही होकर के आ रहे हैं। ये जो बसेज यहाँ पर खड़ी हैं, तो मेले से जो लोग आ रहे हैं उनको लेने के लिए बस यहाँ पर खड़ी हुई है। कई बस आपको दिखाई दे रही हैं जो, इसीलिए। मैं तो मोटरसाइकिल से हूँ और जाऊंगा, मोटरसाइकिल खड़ा करूंगा, फिर आनंद लूंगा मेले का। मेले के दृश्य को भी दिखाऊंगा आपको। ये पार्किंग सेंटर है, यहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और यह कार्स है, तो मैं भी ला करके अपनी मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी कर दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं मेला, ये नजदीक में है। ये सो नदी का घाट दिख रहा है यहाँ पर तट, तो इधर से जा करके आगे से और फिर आनंद लेते हैं, देखते हैं वहाँ का मेला किस तरह से है। आइए आपको दिखाते हैं। अब हम सभी लोग मेले के पास पहुँच रहे हैं और देखिए कितनी भीड़ है। भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत ही कम दूरी पर यहाँ से सो नदी है, लगभग मान लीजिए कि 100 मीटर की दूरी पर। अब आप भीड़ का दृश्य देखिए। ये हम खड़े हैं सो नदी के पुल पर और यहाँ पर देख रहे हैं जैसे लोग स्नान कर रहे हैं और ये सभी मेले में आए हुए हैं। मेला उधर लगा हुआ है, अभी इधर से लोग आ रहे हैं सीधी तरफ से। ये है पटपड़ा इधर है और इस तरफ भी लोग स्नान कर रहे हैं, इस तरफ भी लोग स्नान कर रहे हैं। और ये पुल है, गौ घाट का पुल माना जाता है सो नदी का, और यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। इधर से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। कुछ लोग अभी स्नान करके फिर पुनः जा रहे हैं, कुछ लोग मेले का आनंद ले रहे हैं। और आज का यह दिन है 14 जनवरी का, जिसमें मकर संक्रांति के मेले में
क्षेत्रीय लोग आकर के बहुत ज्यादा आनंद ले रहे हैं। चलते हैं, अभी हम देखते हैं, स्नान करने के बाद फिर मेले का आनंद दिखाते हैं। किस तरह से देखिए सभी स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, सोन नदी के पानी में आनंद ले रहे हैं। आसपास के गांवों से क्षेत्रीय लोग आते हैं आज मकर संक्रांति के दिन, और कितने आनंद उल्लास के साथ कुछ लोग तैर रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल डुबकियां लगा रहे हैं, और इस नहाने के बाद फिर मेले का आनंद लेंगे। मेले का आनंद ले चुकने के बाद भी नहाते हैं। लगभग 2 बज रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कितना आनंद के साथ सभी स्नान करते हैं, नहाते हैं। तो आइए फिर देखते हैं, हम भी स्नान करेंगे और इसके बाद फिर देखते हैं मेले का आनंद लेके फिर चलते हैं। देखिए कितनी भीड़ है, और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं तो ये मेले में कैसे कैसे आते हैं, और एक छोटा सा झूला है बच्चों का, और ये बना हुआ है बहुत ही बाद से, जिसमें चारपाई बुनी जाती है। और इतनी भीड़ यहाँ पर पोपा पोपा करते हुए ये सब बच्चे उत्साह के साथ आ रहे हैं। एक बार मैं निकल करके आता हूँ यहाँ से, फिर आपके पास दिखाता हूँ कि ये किस तरह से बाजार में लोग खिलौना बेचते हैं। वहां पर हलिया, धनिया है, हल्दी है, खिलौना, और उधर जो है दुकान लगी हुई है चाट की, मिठाई की, और इधर झूले हैं बच्चों के लिए। तो आप ध्यान से देखिए कितना ज्यादा जो है तो लोग उत्साह के साथ, बिल्कुल पूरा ग्रामीण वातावरण यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर के और बड़ों तक उमड़ा पड़ा है। और मेले में कितनी प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, आप देख रहे हैं, तस्वीर मिल रही हैं, ये खिलौना है, और उधर पर्स है, बच्चों के लिए तो खास सामग्री, ये सब खिलौने लगे हुए हैं। और अब आगे का जो हम चलेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि लोग स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद पुनः मेले में आते हैं। इधर भी दोनों तरफ बिल्कुल लगे हुए हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, हर तरफ। ये हैं बांसुरी बेचने वाले, यहाँ पर सचकोड़ भी बेचे जाते हैं, और कितनी गेंद लगी हुई हैं। नाम बताओ। शशिकांत शुक्ल। शशिकांत शुक्ल कितना साल बाद 5 रुपए। 11 रुपए पर मुद्र काम का सब 5 रुपए। ठीक। किसान के लिए जो उपयोगी रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बेलना है, चौकी है, फावड़ा है, गैंती है, और एक छलनी है, विभिन्न तरह के ये पटे रखे हुए हैं पीढ़े। और इस तरह से मेले में बहुत सारी सामग्री आप देख रहे हैं यहाँ पर मिल रही हैं। कितने उत्साह के साथ ग्रामवासी सभी खरीद रहे हैं। बच्चों की आवाज़ जो बजा रहे हैं तो आप सुनिए ध्यान से। और ये मेले का दृश्य, बच्चों के लिए कितने प्रकार के खिलौने छोटे छोटे देखिए, हाथी, जीप, गेंद, तोता, सुगा, तो विभिन्न प्रकार की सामग्री मेलों में मिलती हैं। और कितने बच्चों के लिए कितना आनंददायक स्थान होता है। इधर देखिए मिठाइयों की दुकान है, चाट, पकौड़े, और नाश्ता करने के लिए जिनको आवश्यकता हो तो इधर पर लगे हुए हैं। अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घर की ओर, और ये देखिए पुल से सभी लोग वापस जा रहे हैं, सब सामान लिए हुए, अपने गृहस्थी का, छुड़िया हो गया, बच्चों का खिलौने हो गए, गुब्बारे हो गए, और गन्ना कंधे पर रखे हुए हैं। तो इस तरह से जिसको जो आवश्यकता है तो पूरी सामग्री लेते हुए घर की ओर जा रहे हैं। तो आज का आप ये सब लोग देख रहे थे मकर संक्रांति पर जो मेला लगता है जिला सीधी में गऊ घाट के पुल के पास, उसका दृश्य था। अंततः ये मकर संक्रांति के मेले से आ गया हूँ, गन्ना खरीदा और बच्चों के लिए ये देखिए
गुब्बारा खरीदा और ये कि ओप्पो। तो इतने में तो पूरा मेला हो गया, आनंद आ गया, चाट कुल्फी भी खाया, स्नान किया और चलते हैं घर की ओर।